सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव इस्तीफा देंगे या फिर महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे। आज शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के 37 बागी विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष को पत्र लिखा और शिंदे को अपना नेता घोषित किया। इसका मतलब यह है कि देखिए, जो आंकड़ों का गणित है, मेरे दोनों ओर देख रहे हैं आप, उद्धव गुट के पास अब सिर्फ 18 विधायक रह गए हैं। इसके बावजूद उद्धव गुट ने संकेत दिया है कि अब सुलह नहीं, रण होगा। तो साफ है, आज ही संजय राउत ने कहा था कि शिवसैनिक बागी विधायकों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और इसके बाद देखिए कई जगहों पर, जी हां, कई जगहों पर तस्वीरें आपके साथ दिखा रही हूं मैं लगातार, एकनाथ शिंदे के पोस्टरों पर कालिक पोती गई और कुर्ला में बागी विधायक मंगेश कुडालकर के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। यानी शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई अब हिंसा पर आ चुकी है। शिवसेना में चल रहे गृह युद्ध के बीच आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में जुबानी युद्ध भी हुआ है और एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें कोई डरा नहीं सकता। जवाब में उद्धव ने कहा कि हमने अभी हार नहीं मानी है। शिंदे ने उद्धव का नाम लिए बगैर कहा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि बागी नेता ठाकरे के नाम के बिना कुछ भी नहीं है। शिंदे ने कहा कि असली शिवसेना मेरे साथ है। उद्धव ने कहा वो शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शिवसेना का असली बॉस कौन है, कौन सा गुट नकली शिवसेना है और कौन सा गुट असली शिवसेना वालों का है। और इसी पर हम आज बात करने वाले हैं कि शिवसेना का बिग बॉस दरअसल है तो है कौन। और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा देती हूं। इस वक्त रमेश सोलंकी पूर्व नेता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही विक्रम सिंह नेता शिवसेना से जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक और फहमिदा हसन खान नेता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। रमेश सोलंकी जी, अभी जो आप देख रहे हैं पूरी फिल्म, इसका ट्रेलर तो आपने 2.5 साल पहले ही दिखा दिया था। अगर मैं इस घटनाक्रम को इस तरह से परिभाषित करूं तो इस पर आप क्या कहिएगा? जय नारी ना रखा दादा, जय श्री राम सभी पैनलिस्ट को। जो 2.5 साल पहले मैंने बोला गया था, ये शिवसेना नहीं है और ये जो फैसला लिया है वो बाला साहब के आदेश और सिद्धांत के विरोध का फैसला है और ये ज्यादा देर टिकने वाला ही नहीं था, क्योंकि शिवसैनिक कभी हिंदुत्व के विरोध में काम कर ही नहीं सकता है और शिवसैनिक कभी किसी के सामने झुक के सलामी नहीं कर सकता है। वो आज नहीं तो कल वो होने ही वाला था। थोड़ा लेट हो गया मेरे हिसाब से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी लिटिल अर्लियर, बट जैसे देर आए दुरुस्त है। और शिवसेना जो अभी रास्ते पे आ रही है या जो भी है XYZ हो रहा है, ये शिवसैनिक की अंदरूनी भावना फूट रही है, क्योंकि शिवसेना दब गई थी अभी तक। अभी शिवसैनिक बोल रहे, एकनाथ शिंदे साहब बोल रहे, बाकी जो भी लोग बोल रहे, शिवसेना अभी उभर के आएगी, बाला साहब की शिवसेना बाहर आएगी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अभी रास्ते पर आ रही है, तो बीते 2.5 साल पर रास्ते पर नहीं थी जब सरकार चला रही थी महाराष्ट्र में? रमेश सोलंकी जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रवि श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि श्रीवास्तव जी, इस पूरे घटनाक्रम को रमेश सोलंकी, जिन्होंने अगाड़ी सरकार में शामिल होना शिवसेना के साथ सही नहीं समझा और वो 2.5 साल पहले अलग हो गए, और अब वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो और उनके साथ जो बागी विधायक है वो वही अपना रहे हैं, वही कदम अपना रहे हैं जो 2.5 साल पहले उन्होंने अपनाया और बिल्कुल सही राह पर है ऐसे शिवसैनिक। देखिए प्रीति जी, पहली बात तो ये कि जो एकनाथ शिंदे जो आज 2600 किलोमीटर दूर बैठ करके कागज पे नंबर नाम छाप करके सबको बता रहे हैं कि मेरे साथ इतने हैं और उसके साथ उतने हैं, वो खुद इंस्ट्रूमेंटल थे। जब ये फडणवीस को सुबह 5:30 बजे उनके दोस्त गवर्नर साहब ने शपथ दिलाई थी, तो उस समय उन्होंने ही ये पूरा संगठन बनाया था जिसे आज हम MVA के नाम से जानते हैं। 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे पूरे जो अर्बन डेवलपमेंट, जो महाराष्ट्र में सबसे क्रीम मिनिस्ट्री मानी जाती है, जिसमें बिल्डरों के साथ में संपर्क रहता है, उसके वो मंत्री रहे। और 2.5 साल तक पूरा आनंद लेने के बाद आज उनको ये समझ में आया कि जो हिंदुत्व है वो हमारा बराबर नहीं है, जो हिंदुत्व बीजेपी का है वही वाला ठीक है, हमारा यहाँ पे MBA में कोई हिंदुत्व नहीं है। अरे भैया, हिंदुत्व कोई प्रोप्राइटरी है क्या बीजेपी का? सब हिंदू हैं, सब हिंदुत्व को मानते हैं। ये कौन सी नई बात हो गई कि हमें वही वाला हिंदुत्व चाहिए जो बीजेपी के पास है?
तो ये सब जो नखरा है कि बीजेपी के पास है हिंदुत्व और आदित्य ठाकरे ये बात तो आई नहीं अभी, मिल रही है। ये बात तो अभी किसी पैनलिस्ट ने भी नहीं कही। इनफैक्ट अगर मैं एकनाथ शिंदे और उनसे जुड़े विधायकों की बात कहूं तो उनकी तरफ से भी नहीं आई। और सबसे गजब की बात तो यह है कि बीजेपी की तरफ से फडणवीस के घर बैठक जरूर चल रही है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट महाराष्ट्र की सियासत में नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है उसको लेकर बीजेपी ने नहीं दिया है। तो बीजेपी वाला हिंदुत्व सही हिंदुत्व है, ये पैरामीटर जो आप बताना चाह रहे हैं, ये कहां से आ रही है बात? प्रीति जी, सबसे पहले जब ये सूरत पहुंचे थे तो इनका पहला स्टेटमेंट ही यही था कि जो हिंदुत्व हम बीजेपी के साथ जाएंगे, हमें बीजेपी पार्टी के साथ में शामिल होना है और हम चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है एकनाथ शिंदे का। बाद में अब उन्होंने कहना चालू किया कि कोई महाशक्ति हमें राष्ट्रीय स्तर पे सपोर्ट कर रही है। 1,15,00,000 का बिल अब तक हो चुका है रेडिसन ब्लू का, फ्लाइट का बिल अलग है। सब लोग बता रहे हैं कि फ्लाइट में कौन कौन गया। कोई ये नहीं पूछता चैनल कि फ्लाइट के पैसे किसने भरे भाई, होटल के पैसे कौन भर रहा है भाई, ये तो बताओ कम से कम। तो ये सारा खेल जो है वो दिल्ली से चल रहा है। कोशिश है कि इसे भी मध्य प्रदेश, कर्नाटक की तरह से, अरुणाचल, मणिपुर, गोवा की तरह से गिरा दिया जाए। हालांकि बीजेपी थोड़ा जिसे कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पी रही है, क्योंकि राजस्थान में लात पड़ चुकी है। लेकिन रवि जी, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी, ये लड़ाई जो है एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक हैं, शिवसेना के नजरिए से बागी विधायक और उनके साथ असली शिवसैनिक, ये लड़ाई हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व की है या शिवसेना का असली बॉस कौन, इसको लेकर है? नहीं, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व का तो नहीं हो सकता है। अब रवि श्रीवास्तव जी ने कहां से सुन लिया था कि भाजपा का हिंदुत्व। ये बात सही है कि जब उद्धव ठाकरे से 25 मिनट बात हुई एकनाथ शिंदे की सूरत के होटल में, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भाजपा के, हम पार्टनर थे, भाजपा के साथ आ जाइए, बस हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन शिवसेना उसके साथ नहीं रहेंगे क्योंकि हम सब दिन हिंदुत्व पर रहे हैं और कांग्रेस और एनसीपी हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं और पूरे राज्य में जो सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म के कारण हमको सिर झुका के चलना पड़ता है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हमको आना पड़ेगा। और ये सच्चाई है। अब रवि जी पता नहीं, अरे भाई 2019 में भाजपा शिवसेना मिलकर चुनाव जीती थी और उसको बहुमत मिला था, और बहुमत के बाद जो संजय राउत हैं, संजय राउत जी उनके महाभारत के संजय बन गए, रास्ता दिखाने लगे उद्धव ठाकरे के। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, और बनने लगे और एक नया गठबंधन बन गया। तो सवाल है कि आज जो आप सवाल उठा रहे हो, उस समय भी तो ये सवाल था कि भाई आप चुनाव जीत के आए हो जिसके साथ, उसको छोड़ के जा रहे हो। अब 2.5 साल बाद हो सकता है उस समय इन लोगों को भी अच्छा लगा हो, लेकिन जो धरातल की स्थिति है, शिंदे ने तो यह भी कहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतर रहा है और हमारे यहां उतारने के लिए आप तैयार नहीं होते, हम कहां कैसे जाएंगे, ये हमारी शिवसेना थोड़े है। इसलिए अब इस समय जो लड़ाई है वो दोनों स्तरों की है। असली शिवसेना कौन है ये भी है, सत्ता किसके पास है ये भी है, लेकिन सबसे मूल ये है कि बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को संसद ऑफ द सॉइल से निकालकर हिंदुत्व की शिवसेना बनाई थी, सुनिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, वो शिवसेना कौन होगी। और इस समय जो खेल चल रहा है, डिप्टी स्पीकर ने बिना बात किए हुए एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया। एकनाथ शिंदे ने 37 विधायकों का हस्ताक्षर वाला पत्र दे दिया है। तो अब सारे खेल वहां चल रहे हैं लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में साफ दिख रहा है ईडी के चक्कर में हो रहा है, विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। शुरुआत में तो ये तक भी बात आई थी कि अगवा किया गया, वो तो फिर वीडियो और तस्वीर एकनाथ शिंदे को विधायकों की पेश करनी पड़ी जिसमें खूब हंसी खुशी दिख रही थी। आप एक बात बताना चाहता हूं, अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसके कारण हुआ। और ईडी की, एक मिनट अभी जी, ईडी का दबाव तो संजय राउत जी पर ज्यादा है, ईडी का दबाव एकनाथ शिंदे और उस पर तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर है तो इनकी लीगल टीम जो डिप्टी स्पीकर के पास जा रही है, उस लीगल टीम को कोर्ट में जाना चाहिए, वो कोर्ट में जा नहीं रही है। राजनीतिक रूप से देखिए, राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिससे सरकार तो जानी ही है
पार्टी भी खत्म हो रही है। अभी जो ये खेल हो रहा है वो कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। जब आप वर्षा छोड़ रहे थे तो आपने कहा था कि आप तय करो मैं मुख्यमंत्री पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, और हाथ जोड़ रहे थे। अचानक शरद पवार से मुलाकात के बाद ये कौन सी ऊर्जा आ गई है कि अटैक हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना, अटैक करने में शिव सैनिकों की 1000 संख्या भी नहीं है, 15-20 शिव सैनिक निकल रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की बदली हुई राजनीति और बदली हुई हवा नहीं दिखाई दे रही है कि सड़कों पर कहीं भी उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिव सैनिकों का पहले की तरह संख्या बल आक्रामक रूप से नहीं है। ये बता रहा है कि धरातल पर सब कुछ बदल चुका है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो वर्षा बंगलों को छोड़कर जब मातोश्री आ रहे थे, वो जो भीड़ दिख रही थी, वो जो मुश्किल 20 से 25 मिनट का रास्ता उन्हें 2.5 घंटा लग गया, आप ये कह रहे हैं कि वो असली शिव सैनिक नहीं है? और अभी जो ये उत्पात मचा रहे हैं, मतलब अगर असली शिव सैनिक है तो उत्पात मचाइए, जो आप बता रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, यही मतलब है इनका। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की बात है कि वो शिव सैनिकों का कल्चर रहा है, ये कोई मैं पहली बार कह रहा हूं। हमने भी भुगता है, आप भी पत्रकार हैं, हम लोग 20 बार मुंबई में गए हैं, यहां से देखे हैं, डिबेट्स किए हैं। तो शिव सैनिकों का जो कल्चर था उसमें अगर शक्ति प्रदर्शन आज से शुरू हो गया है तो शक्ति दिखनी चाहिए। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं कि बिल्कुल उद्धव ठाकरे के साथ कोई शिव सैनिक होगा ही नहीं। जुड़ गई है मेरे साथ में ठाकरे परिवार के विरुद्ध सुनिए ना,